हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। दोस्तों, बचपन में पंचतंत्र में हमें कहानी पढ़ाई जाती थी मंकी और क्रोकोडाइल की। शायद आपको भी याद हो, जिसमें क्रोकोडाइल और बंदर बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। और एक दिन जब क्रोकोडाइल की बीवी उसे मारने का प्लान बनाकर उसे डिनर पर बुलाती है, तब बंदर एक ट्रैक में फंसने वाला होता है, पर अपनी चालाकी और समझ से वो वापस से बच निकलता है और अपनी जान बचा लेता है। वह बंदर एक ऐसे ट्रैप में फंसने वाला था जहाँ से लौट पाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए समय रहते उसने तरकीब लगाई और बच निकला। एक वो बंदर था और एक है ये आज का इंसान, जो पैसा कमाने के लिए और नौकरी के लिए तरसता रहता है, और नौकरी मिल भी जाए तो उसमें लाइफ टाइम फंसा रहता है। अगर देखा जाए, इन दोनों की कंडीशन सेम ही है, बस फ़र्क इतना सा है कि एक ने ट्रैप का पता लगा लिया और उससे बच निकला, और दूसरा सब कुछ जानते हुए भी आज एक ट्रैप में फंसता चला जा रहा है, विच इज़ द मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक आदमी और उसकी फैमिली बहुत मेहनत कर रही है और बहुत काम कर रही है, बट इन सब के बावजूद वह अपने आप को एक ऐसे साइकिल में फंसा पाते हैं जहां फाइनेंशियल प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं है। कुछ है तो वो है सिर्फ डेब्ट, ईएमआई और एजुकेशन लोन। दरअसल बात यह है कि एक मिडिल क्लास आदमी जो अकेला 40 से 50 हज़ार महीने का कमाता है, वह चाहता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, घर हो तो हाई क्लास सोसाइटी में, बड़ी गाड़ी हो, भले ही जिंदगी भर ईएमआई चुकानी पड़े। और जैसे ही वो लोन और ईएमआई का सहारा लेता है, वह एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है जहां से वो अपने बच्चों के लिए विरासत में कर्ज छोड़कर चला जाता है और कुछ नहीं। अमीर बनने का शौक रखने वाला इंसान जिंदगी भर के लिए मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस जाता है। और अभी तो रुको, ये सिर्फ इकलौता ऐसा ट्रैप नहीं है, बल्कि एक मिडिल क्लास के ब्रोक रहने का, मेंटली परेशान रहने का और फाइनेंशियल स्ट्रेस लेने की वजह कई सारे ऐसे ट्रैप्स हैं जिन्हें चाहकर भी वो इग्नोर नहीं कर पाते। तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लाया हूँ ताकि आप वो गलती ना करें जो ना चाहते हुए भी आपके पेरेंट्स कर बैठे हैं। सब कुछ देने के चक्कर में खुद भी फंसे रह गए और आपको भी फंसा दिया। तो बिना किसी देरी के आइए इविल ट्रैप्स के बारे में जान लेते हैं, जो हमारी सक्सेस के बीच में हमेशा एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, मोर लायबिलिटीज देन एसेट्स। दोस्तों, वेल्थ की एक सिंपल सी इक्वेशन है, योर एक्सपेंसेस शुड बी लेस देन योर इनकम। और लोगों का जैसे ही ये टारगेट अचीव होता है, उन्हें लगता है कि वो रिच हैं। ये बात अच्छी है कि आपके पास इनकम है, आपके खर्च कम हैं, पैसा बच रहा है, पर आपके पास कोई एसेट है क्या? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एसेट हर वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लाइक बाइंग अ हाउस, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो समय समय पर आपकी जेब से पैसा निकाले। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ लग्जरी कार, जिसकी मेंटेनेंस भरते भरते आपका भरता बन जाता है। और आज की डेट में मिडिल क्लास की यही सब कड़वी सच्चाई है। मानते तो अपने आप को मिडिल क्लास हैं, और एसेट के नाम पर सिर्फ 2 बच्चे हैं जो बड़े होकर उन्हें बढ़िया रिटर्न देंगे। इनको लगता है कि अच्छी सी सुपर बाइक लेना रिचनेस है, बड़ी लग्जरी कार लेना अमीरी है। वो भी तो एसेट ही है? जी बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी चीज़ लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये चीज़ बार बार मेंटेनेंस, सर्विस, फ्यूल और सबसे बड़ी चीज़ ईएमआई के जरिए आपको हमेशा के लिए बांध देती हैं। और फिर आप उस कर्ज को चुकाने के लिए अपने टाइम को बेचना शुरू करते हो, और ना चाहते हुए भी एक ऐसी रेस का हिस्सा बन जाते हो जो असल में आपको गरीबी की तरफ ले जा रही है। सो अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना है तो फोकस ऑन एक्वायरिंग एसेट्स, नॉट लायबिलिटीज। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 2, नो आइडिया ऑफ हाउ मच यू स्पेंड। दोस्तों, इससे मिलिए, यह है राकेश। ये अपने ग्रुप का एक ऐसा इंसान है जिसे हमेशा पैसों की तंगी रहती है। इससे पूछो भाई रीयूनियन में चलेगा, तो इसका जवाब होता है यार पैसा नहीं है, नेक्स्ट टाइम, और प्लान कैंसिल। इससे पूछो भाई ट्रिप पे चलेगा, तो इसका जवाब होता है यार पैसे ही नहीं है, तुम चले जाओ, और फिर प्लान कैंसिल। इससे पूछो कि भाई मूवी देखने तो चल ही सकता है, इसका फिर वही जवाब होता है भाई यार पैसे ही नहीं बचे इस महीने, अगले महीने पक्का चलूंगा, फिर प्लान कैंसिल। अब ऐसा नहीं है कि राकेश एक गरीब और बेरोजगार इंसान है, वह अच्छा खासा कमाता है, पर इसका सारा पैसा कहाँ चला जाता है इसे खुद नहीं पता होता, और हर बार ये प्लान कैंसिल करवाता है। ऐसे ही आप सबके ग्रुप में भी एक राकेश जरूर होगा, क्योंकि ऐसे प्राणी हर ग्रुप में पाए जाते हैं। क्योंकि लोगों को कभी पता ही नहीं रहता कि यार महीने के 30,000 रुपये कहाँ गए, और अपनी पूरी जिंदगी ये लोग यही साइकिल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये कभी इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर ही नहीं आ पाते। सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि आप अपनी इनकम का ट्रैक रखते हो क्या? अभी इस समय आपको पता है कि आपके महीने के कितने फिक्स्ड खर्च हैं और आपके घर के एक्सपेंसेस कितने हैं? मैं गारंटी देता हूँ कि 90% लोगों को इसका जवाब भी नहीं पता होगा, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है बजटिंग ना करना।
जिसकी वजह से आप माइंडलेसली खर्चा करते हो और ऐसी चीज़ों पर खर्चा कर बैठते हो जो ज़रूरी भी नहीं है, जिस वजह से महीने के एंड तक सारा पैसा ख़त्म हो जाता है और वैकेशन पर जाने की बजाय आपको वापस ऑफिस जाना पड़ता है, क्योंकि अगले महीने भी तो घर चलाना है। सो अगर इस मिडिल क्लास ट्रैप से दूर रहना है और ऑफिस की चिंता किए बिना वैकेशन पर जाना है तो कीप ट्रैक ऑन योर स्पेंडिंग्स। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 3, दे रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ सिंगल पर्सन। एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। वह अपने बच्चे, वाइफ, माँ बाप सबका मसीहा बनना चाहता है, जिस चक्कर में वो सिर्फ और सिर्फ खुद काम करता है और पैसा कमाता है। अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं कमा तो रहा हूँ, आप आराम करो। इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक अच्छे इंडिविजुअल की यही निशानी होती है जो रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग हो। पर जरा सोचो कि 6 लोगों के परिवार में आप अकेले कमाने वाले हो, तो क्या आप सच में मिडिल क्लास हो या लोअर इनकम क्लास? दरअसल मिडिल क्लास सोसाइटी की प्रॉब्लम यह है कि वो हमेशा एब्सोल्यूट इनकम यानी जितना मंथ में कमा रहे हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर एक आदमी 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है तो सोचता है यार क्या बात है, मैं तो बहुत अमीर हूँ, अब अपने परिवार की सारी गरीबी मिटा दूंगा, बच्चों का एडमिशन बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूल में कराऊंगा। पर एक बार के लिए आप इंडिविजुअल इनकम को चेक करो तो वो 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला आदमी जिसके परिवार में 6 लोग हैं, अगर इंडिविजुअल इनकम चेक करें तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू होती है 16,666 रुपये। अब क्या ये एक मिडिल क्लास इंसान है या फिर गरीब? क्योंकि हर एक बंदे की इनकम देखी जाए तो केवल 16,000 रुपये आ रही है, तो इंसान टैक्सेस और एक्सपेंसेस के बाद तो ठीक से 15-20 हज़ार रुपये भी नहीं बचा पाता। और एक टाइम के बाद उस इंसान पर इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि 1 लाख भी इनफ है या फिर नहीं। इसीलिए अगर इस मिडिल क्लास टैप से बाहर निकलना है तो आपको सिंगल पर्सन की इनकम पर रिलाय नहीं करना है। तो अपने आप को मिडिल क्लास कहने से पहले अपनी और अपने परिवार के लोगों की मिलाकर इंडिविजुअल इनकम को चेक करो और फोकस करो सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करने का या अर्निंग पर्सन्स को इंक्रीज करने का। अदरवाइज ये ट्रैप आपको खाता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, ट्रैप्ड इन इन्फ्लेशन एंड डेब्ट्स। दोस्तों मुझे आज भी याद है कि बचपन में मम्मी हमें सामान की एक लिस्ट बनाकर देती थी। कम से कम 1 पेज लंबी लिस्ट होती थी जिसमें घर का राशन वगैरह होता था। मैं अपने पापा के साथ जाता था और पापा मात्र 3 से 4 हज़ार के अंदर बस सारा सामान ले आया करते थे और चाय पत्ती के पैकेट के साथ कटोरियाँ फ्री में मिलती थी वह अलग। पर आज की डेट में अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास के खर्च लगाओ तो 5,000 में आजकल 1 हफ्ते का सामान भी मुश्किल से आता है, तो 1 महीने की तो क्या ही बात करें। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन। महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले पेट्रोल 65 से 70 रुपये लीटर आता था और आज 100 रुपये, यानी इन्फ्लेशन 53% से बढ़ा है। और अगर आज से 10 साल पहले एक एवरेज इंडियन की सैलरी देखें तो वो 25,000 रुपये कमाता था और आज सिर्फ 30,000 रुपये कमा रहा है, यानी इंक्रीज रेट सिर्फ 15 से 17%। और इन्फ्लेशन तो तेज़ी से बढ़ रहा है पर हमारी मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही है। इसीलिए वो अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए सहारा लेते हैं लोन्स का, जो आज की डेट में फूड ऑर्डर करने जितना आसान हो गया है। अब मिडिल क्लास मेंटली की प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ इन्फ्लेशन को देखते हैं और सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, और इस काम में तो हम बहुत माहिर हैं। कोई अच्छी स्किल एक्वायर करके हमें इनकम नहीं बढ़ानी और सेविंग्स नहीं करनी, बस ब्लेम करके हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फ्लेशन आज भी बढ़ा है और कल भी बढ़ेगा। लोन आज से 10 साल पहले भी मिलते थे और आज भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इस रेट रेस का हिस्सा बने रहना है या ब्रेक फ्री होकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।